नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर 3 बार लोकसभा सदस्य और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। अपने आप में एक अनुभवी व्यक्ति हैं। कुछ हफ्ते पहले बब्बर गुड़गांव के लिए कांग्रेस के आश्चर्यजनक उम्मीदवार के रूप में उभरे। एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहां हमेशा अहीरों के बीच लड़ाई देखी जाती है। मनोरंजन विशेषज्ञ भारी और बलि का बकरा करार दिए जाने के बावजूद बब्बर क्षेत्र से 5 बार के सांसद भाजपा के राव इंद्रजीत के मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, जिसे राजनीतिक पुनर्स्थापन का उनका हताश प्रयास करना कहा जा रहा है। उसका लक्ष्य रखते हुए बब्बर हरियाणा में अपना राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं और कई सवाल भी उनसे यहाँ पर किए जा रहे हैं, जिनका जवाब उन्होंने दिया। यहाँ पर गुड़गांव के बारे में उनका कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र पैतृक संपत्ति नहीं होती। पार्टी अपने नेताओं के गुणों और निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों का आकलन करती है और फिर उन्हें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारती है। यह एक सरल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे समझना बीजेपी के लिए कठिन है। मैं हरियाणा के लिए भारी व्यक्ति नहीं हूं। जब मेरा परिवार पीढ़ियों पहले पाकिस्तान से आया था तो मैं भी बाहरी लोगों का टैग दिया गया था। जब हम अंबाला में बसे तो हमने इस मिट्टी को अपना बना लिया। मेरी बहनों की शादी गुड़गांव में हुई है। मेरा यहाँ अपना फ्लैट है। जब राजा साहब ने कोविड महामारी के दौरान अपना बंगला लोगों के लिए बंद कर दिया तो मैंने बिना किसी सुर्खियों में आए सक्रिय रूप से लोगों के कल्याण के लिए काम किया। मैं निर्वाचन क्षेत्र और उसके लोगों और उनकी समस्याओं को भाजपा सांसद से बेहतर जानता हूं। किसी ऐसे भारी व्यक्ति का होना बेहतर है जो पहुंच से बाहर के अंदरूनी व्यक्ति के बजाय उपलब्ध और मददगार हो। गुड़गांव एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात। प्रत्येक के पास मतदाताओं का अपना अलग वर्ग है जिनकी अलग अलग जरूरतें हैं। गुड़गांव में नागरिक और विकास एजेंसियां काम करने में विफल रही हैं और लोग स्वच्छता, पानी, बिजली, घर, सड़कें, एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, अच्छी शिक्षा और न जाने क्या क्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसने एनसीआर में सबसे खराब विकास देखा है। अगर मैं निर्वाचित हुआ तो बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम करूंगा। मैं गुरुग्राम को सही मायने में मिलेनियम सिटी के रूप में देखना चाहता हूं। नूंह या मेवात दिल्ली और गुड़गांव से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन यह अभी भी सबसे पिछड़े जिलों में से एक है जो अब सांप्रदायिक रूप से विभाजित हो गया है। मैं उन्हें देश के बाकी हिस्सों में विकास की गति के बराबर लाने का वादा करता हूं। रेवाड़ी वर्तमान सांसद का गृह जिला है और लोग वहां भी बदलाव चाहते हैं। बेरोजगारी ने इस जिले को जकड़ लिया है। अग्निवीर योजना ने वहां बहुत नुकसान दिया है। कांग्रेस ने लोगों से वादा किया है कि लोकतंत्र और संविधान जिसे लगातार भाजपा सरकारों ने खोखला कर दिया है उसको मजबूत किया जाएगा। 400 की मांग करके भाजपा ने यह आशंका पैदा कर दी है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे काम करता है, इसमें मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं। जनता उनके झूठे वादों और किसान विरोधी कदमों को देख चुकी है। 400 तो छोड़िए, 200 के लिए बीजेपी यहाँ संघर्ष करती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर राज बब्बर ने गुरुग्राम के विकास और बीजेपी की भी पोल यहाँ पर वो खोलते हुए नजर आए। लेकिन अब 4 जून को देखना होगा कि जनता बीजेपी के खिलाफ उतरे। राज बब्बर ने ये बड़ी बातें कही, गुरुग्राम के विकास और बीजेपी के वो पोल खोलते हुए नजर आए। लेकिन अब 4 जून को फैसला होगा कि राव इंद्रजीत फिर दोबारा यहाँ पर सांसद बनेंगे या फिर इस बार गुरुग्राम की जनता राज बब्बर को मौका देगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज। धन्यवाद।